अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और ये सलाम है दोपहर का भी, शाम का भी और सुबह का भी सुबह का भी, क्योंकि 2 बज चुके हैं और ईसा की मॉर्निंग हुई है अभी, क्योंकि अपिया भी आई हैं स्कूल से। हाँ जी, पानी पी कर ये ले लो। तो ईसा साथ अपने कार्टून इंजॉय कर रहा है, साथ हम ईसा का ना मैं लंच तैयार कर रही हूँ। और यहीं से हम अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, ईसा के साथ रहिएगा। और आज जो भी कुछ ईसा शरारतें जो खप करेगा ईसा का, आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सदके मैं बेबी, मैं बच्चा। तो जी आज मेरा और ईसा का फेवरेट नाश्ता बन रहा है फ्राई एग विद ब्रेड। ठीक है ना। अबियों की आज थी ईद मिलन पार्टी स्कूल में, वो भी थोड़ा थोड़ा खाएंगी, लेकिन वो कह रही हमें नूडल खाने हैं, तो अब वो नूडल बनाएंगे और अम्मा और ईसा अपना फेवरेट नाश्ता करेंगे। तो जनाब ये हमारा नाश्ता प्लस लंच रेडी हो गया है। ईसा का एग, अम्मा का एग। अम्मा का एग पे थोड़ी सी ब्लैक पेपर ज़्यादा है, ईसा पे कम है, क्योंकि ईसा को भी हम ब्लैक पेपर देना शुरू हो गए हैं ताकि वो कोई टेस्ट डेवलप हो उसकी ना। उससे बहुत हल्का सा कुछ खा लेते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा मिर्च महसूस होती है, तो इसलिए उसका थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करने के लिए हम काली मिर्चों से शुरू किया हुआ है। काफ़ी दिन ही हो गए और जितने खाबे यकीन माने ईद पे खा लिए हैं ना, उसके बाद पूरा 1 साल मुझे लगता है कि हमें अवॉइड करने पड़ेंगे। तो इसलिए आज से शुरू करते हैं, आज से नहीं कल से शुरू कर लेंगे। आज मैं 2 ब्रेड खाऊंगी और ईसा 1 ब्रेड खाएगा। ये हमारा नाश्ता प्लस लंच हो गया। इसके बाद हमने करने आज कपड़े प्रेस। ईसा के रात मैंने सारे तय करके अपनी अपनी कबर्ड में रख दिए थे, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा है। आज रह जाते हैं ईसा के कपड़े प्रेस करना, जो कि अम्मा के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत है। सच्ची चाहिए अम्मा, सच्ची चाहिए। भूखा लगा था मेरे बेटे को, भूखा लगा था, ब्रेकफास्ट का वेट हो रहा था। क्या सोच रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मेरा शहजादा, मेरा शहजादा। ये क्या सीधे बैठ के खाते हैं, सीधे बैठ के खाते हैं मेरे शहजादे। आहिस्ता आहिस्ता लेटते ही जा रहे हो हैं मोहम्मद ईसा, ये क्या बात हुई है? इसे बुरी बात बोलते हैं। ईसा मैनर्स के साथ खाते हैं खाना। उठ के बैठो, उठ के बैठो, उठ के बैठो, उठ के बैठो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उठ के बैठे ईसा। ये क्या तरीका है ईसा, ड्रामेबाजी। उठ जाओ, फिर मैंने नहीं देना, मैं लुकमा नहीं देना आपको, बाइट नहीं देनी मैंने। उठ के बैठ जाओ, उठ के बैठो। शाबाश, गुड बॉय, गुड बॉय, माशाल्लाह। क्लैपिंग कर दो आप। हाँ जी, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ। जनाब ये ईसा के हो रहे हैं कपड़े प्रेस, कमीज शलवार प्रेस हो रहे हैं। ठीक है, 2 मैंने कर लिए हैं और अभी कुछ ही देर में मैं सारे इसके प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि पहनने होते हैं, अचानक नहलाने का मूड होता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा लगता है कमीज शलवार में, माशाल्लाह गुड्डा लगता है छोटा सा, तो इसलिए मुझे इससे बहुत शौक़ है, मुझे इससे कमीज शलवार पहनाने का। चौधरी साहब तो माशाल्लाह उनके तो बाहर से होके आते हैं या वो खुद कर लेते हैं, उनके मैंने कभी नहीं किए। अल्लाह ताला उन्हें तौफीक थे, वो माशाल्लाह मुझे कहते भी नहीं है। लेकिन अपने बच्चों के, मेरी अम्मा ने ना हमें 4th ईयर तक मेरे कपड़े इस्त्री किए। ठीक है, शूज़ भी पॉलिश करके रखती होती थी 4th ईयर तक। पता ही नहीं होता था कि कपड़े इस्त्री करने या नहीं करने, तो इसलिए मुझे भी अपने बच्चों को इतना सा तो देना है ना। मैं अपने बच्चों के कपड़े खुद ही अभी भी माशाल्लाह, अभी तो बहुत छोटी हैं ना, लेकिन ना ये चाय के दाग नहीं उतरते, जो मर्जी कर लो। और ना ये आयरन का दाग उतरता है ईसा के कपड़ों पे से। आयरन पीता है ना, वो कहीं गिर जाता है, ड्रॉप तो नहीं होता। तो मैंने सोचा मैं भी अपने बच्चों को अपनी अम्मा तरह ना इतने बड़े होने तक तो कपड़े इस्त्री करके पहनाऊँगी ना, जब तक मेरी अम्मा ने हमें पहनाए हैं। अल्लाह ताला मेरी माँ को सलामत रखे, मेरे अब्बू को बहुत लंबी ज़िंदगी सेहत वाली दे, ताकि वो मेरे बच्चों की भी खुशियाँ देख सके। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे साथ मदद कर सके मेरे बच्चों के फ़ैसले करने में, इंशाल्लाह इतनी लंबी ज़िंदगी दे मेरे माँ बाप को। तो बस उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करती हूँ।
दुआ किया करें कि मैं उनके नक्शे कदम पे चल सकूं, जो उन्होंने मुझे सिखाई है मेरी माँ ने। और आज कपड़े इस्त्री करते इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ी सा, अम्मा और अब्बा का नाम जहाँ आए ना जनाब हम इमोशनल हो जाते हैं। कोई भी काम अपने माँ के पेट से नहीं सीख के आता, ठीक है ना। और ये दुनिया सब कुछ सिखा देती है आपको, बस बेटियों को इतना सिखाओ कि आगे जाके उन्हें मसला ना हो, ठीक है। लेकिन उन्हें प्यार इतना दो जितना मेरे माँ बाप ने बेटी को दिया है। कॉन्फिडेंस, मेरे माँ बाप ने बस हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि बेटा आप बेटी नहीं हो, बेटा हो। हाँ, हम खुद ही सीख लिया। मैंने पहली रोटी अपने जिसने मेरा रिश्ता करवाया था ना, चलो बातें लगे हैं तो मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ कि मैंने सबसे पहली रोटी जिसने मेरा रिश्ता करवाया था ना, रिश्ते करवाने वाले को खिलाई, लकड़ियों वाले चूल्हे पे बना के खिलाई थी। अपनी ज़िंदगी की पहली रोटी बनाई थी चकना बेलन पे, लकड़ियों का चूल्हा जो आग जलाते हैं उस पर, और बेल के। और वो बेचारा गरीब का बच्चा, अल्लाह ताला अगर तो वो ज़िंदा सलामत है ना तो उन्हें तंदुरुस्ती, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह ताला उनकी लिए आसानियाँ पैदा करें। उन्होंने इतने अच्छे मर्द से मेरा आमना सामना करवाया, हमें जोड़ी में बंधने में हमारी मदद की, ठीक है। ज़िंदगी में अच्छा मर्द मिलना भी बड़े नसीब की बात होती है, जो आपकी केयर करे। बाकियों के साथ तो आती जाते हैं, बाकी रिश्तेदारियां आती जाती हैं। माँ बाप के बाद अगर कोई आपका ताल्लुक़ होता है ना तो वो बच्चों से भी ज़्यादा, बच्चे भी अपने अपने घर के हो जाते हैं। वो रह जाता है सिर्फ खामद और बीवी का। बीवी अगर खामद की केयर करती है और खामद अगर बीवी की केयर और सपोर्ट करता है ना, इज्जत करता है, तो यकीन माने औरत को कुछ भी नहीं चाहिए होता। औरत इस बात से, हर औरत यहाँ पे इस बात से एग्री होगी। जब उस शख्स की सपोर्ट आपके साथ होती है ना तो दुनिया की कोई सपोर्ट चाहिए नहीं होती। जितनी इज्जत वो दे देता है, सारी दुनिया की इज्जत एक तरफ और आपके खामद की दी हुई इज्जत एक तरफ, आपके लिए वो तमगा इम्तियाज से कम नहीं होती। और अल्लाह ताला हर खामद को सलामत रखे और हर बीवी को अपने खामद की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं, तरस आता है जो कहते हैं हाय तेरी बीवी तो नहीं चलती। क्या मतलब है? अगर वो बीवी उसका अपनी पसंद का पहन रही है, अपनी पसंद का खा रही है, तो ये मुआशरा समझता है वो बीवी तुम्हारे अंडर में नहीं है। हाँ, अगर वो बीवी रो रही है, धो रही है, हर टाइम अपने मेके को शिकायतें लगा रही है, फलाने को हाय मेरा खामद इस तरह, हाय मेरा खामद उस तरह, तब आप कहते हो हाय औरत मजलूम है, ये है वो है। समझने की कोशिश किया करो। लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती, बहन भाइयों में नहीं होती, या माँ बाप में नहीं होती, या मियाँ बीवी में। जहाँ एक बंदा सुबह शाम दोपहर इकट्ठा गुजार रहा है ज़िंदगी का हर वो लम्हा, वहाँ छोटी मोटी नोक झोंक तो बनती रहती है। छोटी मोटी नोक झोंक तो हम दोस्तों में भी हो जाती है, हम क्लास वालों में भी हो जाती है, इवन के माँ के साथ बड़ी बड़ी नोक झोंक हो जाती है, बेटियों की बाप के साथ हो जाती है। तो ये हम क्यों समझते हैं हमारा मुआशरा कि अगर छोटी मोटी नोक झोंक खामद के साथ हो जाए किसी के सामने भी तो वो आके ताना मार दे, हाँ तुम्हारी कौन सा आपस में बनती है। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे, और उन लोगों पे भी जो कहते हैं हाय इनकी आपस में, ये आपस में एक दूसरे की चलती नहीं है, इन पे आप उधरे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता चलती नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरे को समझना सबसे बड़ा तोहफा है दुनिया में। मैं अपनी आने वाली हर नस्ल की हर बेटी को समझाऊंगी कि सब्र का दामन नहीं छोड़ना। आप लोगों से बातें करते करते पता ही नहीं चला, ये देखे ईसा के कपड़े प्रेस हो गए, ठीक है, आयरन हो गए सारे। मैंने ये वाली टी शर्ट जो होती हैं ये वैसे पहनी नहीं जाती इसलिए आयरन करनी पड़ती है, दूसरी तो पहनी जाती हैं। ये करने के बाद अब डूडू बॉयल करेंगे ईसा का, ठीक है। और पानी वाला नीचे आया हुआ है, मैं डोर ओपन करती हूँ ताकि वो पानी अंदर रख जाए। उसके बाद वो खुद ही जब शाम को आएंगे तो वो अंदर खुद ही निकालेंगे, हमें परमिशन नहीं है, मैं बच्चों को परमिशन नहीं देती। और आप भी ध्यान किया करें कि दरवाज़ा खोलने की किसी को परमिशन ना दें, आजकल के हालात ऐसे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। चले चलते हैं, बाकी काम करते हैं। तो जनाब मामूल के मुताबिक लाइट चली गई है, कोई गल नहीं, अब इसी के साथ जीना जितनी देर ये हुकूमत है। तो हम अपना काम करते हैं,
ईसा का दूध स्टेन करने लगी हूँ। पहले इसमें जो स्टेन रखा है, ठीक है, इसके सुराख थोड़े से बड़े होते हैं, और मुझे फिर ना खुरम साहब ने बताया कि आप इसके अंदर ऐसे कपड़ा रख लिया करो, और जो भी कोई तिनखा वगैरह होता है दूध में ईसा के रह ना जाए, क्योंकि बॉयल होता है कई दफ़ा। जो खालिस आता है ईसा की गाय भी आप लोगों को दिखाऊंगी किसी दिन। रिक्वेस्ट करूंगी खुरम साहब से, मुझे ना उसकी गाय की ना थोड़ी सी क्लिप बनानी है। बहुत प्यारी गाय है माशाल्लाह मेरे बेटे की, जिसका वो दूध पीता है। जितना प्यारा वो खुद है ना, उतनी प्यारी इसकी काव है। काव देखने जाता है कभी कभी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं ज़रूर उसकी काव। तो अब इसे स्टेन कर लूँ मैं, और फिर इसे डूडू को बॉयल करने रखें। जैसे आप पिछले व्लॉग में देखते हैं क्या क्या मिलाती हूँ मैं इसके अंदर, सौंफ, थोड़ी सी इलायची। ये चीज़ मैंने अपनी भाभी से सीखी, और माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको भी इसका अजर दे। जो आप लोगों को सिखाता है ना, यकीन मान जब तक आप करते हो उससे उस चीज़ का सवाब या गुनाह मिल रहा होता है। तो ध्यान रखा करें कि सिखाने वाला भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्या वो सही सिखा रहा है या गलत सिखा रहा है। इधर दूध बॉयल होता है, ये चाय के बर्तन है थोड़े से, जो भी मैंने नाश्ता किया है, यानी लंच और नाश्ता किया है उसके बर्तन है। काम वाली मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। काम वाली बर्तन धो के जा चुकी है, इन्हें मुझे साइड पे अपनी अपनी जगह पे लगाना है। और चाय के बर्तन शाम को फिर ज़रूरत पड़ती है, इसे मुझे धो के रखना है, तब तक दूध बॉयल हो जाएगा। और तब तक, क्योंकि दूध को अकेला नहीं छोड़ना, आई समझ लड़की हो, दूध को आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। साथ हम अपनी चाय बनी हुई गर्म करके पीते हैं। मैं सच बोलती हूँ भाई, झूठ नहीं बोला जाता, गर्म करके पीनी है। मैंने तो बनी हुई है पड़ी है। कई दफ़ा इतनी आलकस हो जाती है आपकी आप ही। तो जनाब ये हमने रख दिया चाय अंदर इसके, ठीक है। ये मेरी तरह ना, मेरा माइक्रो भी स्पेशल है, किसी को चलाना नहीं आता। या भूरी चाय घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, गर्म हो रही है। तो इधर हम बाकी काम कर लेते हैं, इसे घूमने देते हैं। ये देखिए जी कौन उठ गया, ये कौन उठ गया। अच्छा 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 अच्छा, अब तो मेरे बेटे का पैम्पर चेंज करें अब, ठीक है। और मेरे बेटे के ड्रेस चेंज करें। आज मेरे बेटे को ना निक्कर शर्ट पहनाती हूँ मैं, काफ़ी दिन हो गए। कमीज शलवार ही पाई जाती है अम्मा, है ना। रोना किस बात का, मूड चेक करे कितना ख़राब है। क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको, स्पैरो बोलती है ना इस टाइम, तो उन्हें बड़ा खुश होके देखता है। आपको ले दूँ पैरो, एक तो आपको पैम्पर लगाना पड़ता है, ठीक है, फिर उसकी पोटी भी धोनी पड़ेगी अम्मा को। नो 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 नो, ठीक है, नो 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 कह दो, नो 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 नो। ठीक है मोहम्मद ईसा, चलो आ जाओ उधर, आ जाओ इधर, गर्मी है। आप लोगों के रूम में तो बहुत गर्मी है, आप लोगों के रूम में बहुत गर्मी है। चलो अब आज हम अपने रूम में चलते हैं, मेरे बेटे का पैम्पर चेंज करें और ड्रेस चेंज करें, फिर अम्मा आपका दूध बॉयल हो रहा है, उधर जाना है मैंने। चलो आ जाओ। ये जी किचन भी डन हो गया है, चाय के बर्तन मैंने धो दिए हैं, ईसा का डूडू उबल गया है, चाय मैंने पी ली है, ईसा को नहला दिया है, तकरीबन सब काम हो गए। ये लें जी, मैंने अपने शहजादे को नहला दिया है, और इतना प्यारा शहजादा बना के उसे उसका टैब दे के बिस्किट दे के बिठा दिया है। बहुत पाड़े लग रहे हो तुम, बहुत पाड़े लग रहे हो। हमारे काम भी सारे डन हो गए हैं, और अब तकरीबन अम्मा फारग ही है, सुबह से दौड़े लगी हुई हैं। आप भी बहुत प्यारे हो, आपके बलून्स भी बहुत क्यूट है। किसने बना के दिए हैं ये? आपी ने, माशाल्लाह। आपी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपी को थैंक यू बोला है, थैंक यू कह दो आपी को, जज़ाकल्लाह कह दो। आप इस आपी के रूम में, आप ये रही आपी रूम में नहीं है अपने में, ये रही रूम में तो अंधेरा है, कुछ नजर आ नहीं रहा। आप या ढूंढ रहा है उधर। इस रूम में भी नहीं है आप या। आप ही वाह, अच्छा चलो ठीक है। चलो भाई यहीं पे हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं इस खूबसूरत बच्चे के साथ। माशाल्लाह, इसके लिए दुआ करते रहिएगा, इसे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। दिखाने को तो बहुत शरारतें इसकी अब शुरू होती है जब बाबा आते हैं, लेकिन फिर मुझे एंड करना भूल जाता है और व्लॉग पड़ा रहता है।
तो इसलिए यही पे इसके व्लॉग का करते हैं एंड, क्योंकि बाबा के आने के बाद ये हमारे हाथ में नहीं आता। अल्लाह हाफिज कह दो, अल्लाह हाफिज। मोहम्मद ईसा अल्लाह हाफिज कह दो। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।